हेलो दोस्तों, टेक वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त योगेश कुमार। दोस्तों, अगर आपके पास सीडी है तो आप आसानी से अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है, अगर आपके कंप्यूटर में सीडी ड्राइव नहीं लगा हुआ है तो भी आप पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और उसकी सहायता से आप कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने सीपीयू में पेन ड्राइव को लगा लिया है। तो चलिए हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद हमें सर्च करना होगा CMD और एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास CMD खुल चुका है। अब हमें CMD में टाइप करना होगा डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट टाइप करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना होगा दोस्तों। अब ये परमिशन मांग रहा है, तो ठीक है, हम यहाँ पे परमिशन इसको दे देते हैं। परमिशन देने के बाद अब हमें टाइप करना होगा लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क टाइप करने के बाद हमें फिर से एंटर प्रेस करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा डिस्क शो हो रहा है। और तो इसमें हम देख लेते हैं अपने पेन ड्राइव का जो डिस्क है वो कौन सा है। इसमें हमारे पेन ड्राइव 14 GB का है। ये रहा 16 GB का पेन ड्राइव लगाया है, तो उसमें हमारा 14 GB का डिस्क शो हो रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें टाइप करना होगा सेलेक्ट डिस्क 2 और एंटर प्रेस करना है गाइस। देखिए डिस्क 2 इज़ नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। डिस्क 2 सेलेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं, जिसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा क्लीन और एंटर। ठीक है, अब हमने डिस्क 2 को क्लीन कर लिया है। तो चलिए इसके लिए हम अब एक नया पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम टाइप करेंगे क्रिएट पार्टीशन क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। फिर एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। एंटर प्रेस करने के बाद अब हमें पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। तो टाइप करेंगे सेलेक्ट पार्टीशन फर्स्ट। इसमें हमें स्पेलिंग का खास ध्यान रखना होगा ताकि हमसे कोई गलती ना हो। पार्टीशन फर्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें उसे एक्टिव करना होगा। तो हम टाइप करेंगे एक्टिव टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें इसे फॉर्मेट करना होगा। तो हम टाइप करेंगे फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS क्विक, जिससे कि ये जल्दी से फॉर्मेट होकर NTFS में चेंज हो जाए। तो एंटर प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तब हमें इसे मिनिमाइज़ कर देना है या फिर कट कर देना है, जिसके बाद हम इस पेन ड्राइव में विंडो को जो सेटअप है उसको कॉपी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 100% कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम विंडो के सेटअप को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं। मैंने अपना विंडो का सेटअप रखा हुआ है अपने फोल्डर में।
ये देखिए मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे को बनाना है विंडो 8.1 का बूटेबल पेन ड्राइव। तो इसके सेटअप को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इसे सीधा अपने पेन ड्राइव में पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट होने में काफ़ी टाइम लेगा, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है विंडो का सेटअप हमारी पेन ड्राइव में कॉपी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बार इजेक्ट कर लेते हैं और हटा के इसको फिर से अपने कंप्यूटर में लगा लेते हैं। तो ये मैं अभी पेन ड्राइव हटाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो हमने पेन ड्राइव बूटेबल बनाया है, इससे हम विंडो को बूट कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें अपने पीसी को रीस्टार्ट करना होगा। ये हमने हमारे पीसी को रीस्टार्ट कर दिया है। अब हमें बार बार एस्केप की को प्रेस करना होगा, जिससे कि इसमें बूट मैनेजर ओपन हो जाए। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, मेरा पेन ड्राइव सैनडिस्क का है, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ बूट करने के लिए विंडो को। अब आपको दिखेगा यहाँ से जो हमने जिस विंडो को हमने बूट किया था, ये उस विंडो का सेटअप स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा जैसा आपको दिख रहा होगा। ये कुछ समय का लेगा थोड़ा स्टार्ट होने में। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा तो टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में। इतने ही स्टार्ट होता है दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जो हमने विंडो 8.1 प्रो का जो पेन ड्राइव बूटेबल बनाया था, उसका सेटअप अब स्टार्ट हो चुका है। इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको मेरे इससे पहले वाले वीडियो में दिखा चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे आगे प्रोसेस करेगा। इसके लिए हमको सबसे पहले नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट करना होगा। अब हमें जिस पार्टीशन में विंडो को इंस्टॉल करना है, उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए अब हमें विंडो को इस पार्टीशन में इंस्टॉल करना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर नेक्स्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद गाइस हमारा विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इससे आगे का प्रोसेस आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।